नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। हेमंत सरकार को अर्जुन मुंडा की नसीहत, खुद सुलझा लें पारसनाथ और मरांग बुरु विवाद। झारखंड के चर्चित विवाद जैन तीर्थकर पारसनाथ के निर्वाण स्थल समेत शिखर और मरांग बुरु पर बिना टिप्पणी किए केंद्रीय आदिवासी मामले मंत्री अर्जुन मुंडा ने हेमंत सरकार को सीख दी है। ओडिशा के दौरे पर जाने से पहले केंद्रीय मंत्री ने चाईबासा में मीडिया से बात करते हुए समेत शिखर और मरांग बुरु विवाद पर कहा है कि हेमंत सरकार को इन मामलों को खुद ही सुलझा लेना चाहिए। विवाद बड़ा होने से कोई फायदा नहीं है, केवल अस्थिरता का माहौल बनेगा। जनजाति मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि विधि व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, इसलिए राज्य के माहौल में किसी भी प्रकार के विवाद को सुलझाने का जिम्मा भी राज्य सरकार का ही है। राज्य में आदिवासियों और सभी वर्गों के धार्मिक स्थलों का संरक्षण हो और सूबे का विकास भी हो, ये राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। झारखंड के पलामू में ट्रैक्टर से कुचलकर 10 साल के बच्चे की मौत, नहीं हुआ पोस्टमार्टम, एफआईआर भी नहीं। पलामू जिले के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के मारी भांग गांव में तालाब निर्माण कार्य में लगे ट्रैक्टर की चपेट में आने से 10 वर्षीय दिलखुश कुमार की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद चालक ट्रैक्टर लेकर भाग रहा था, तभी ग्रामीणों ने उसे घेर लिया, लेकिन चालक ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर जब्त कर लिया है। ये घटना शनिवार दोपहर 2:30 की बताई जाती है। थाना प्रभारी गौतम राय ने बताया है कि मृतक के पिता विनोद भुइयां द्वारा थाना में आवेदन नहीं दिया गया है। शव को बिना पोस्टमार्टम कराए ही परिजन घर वापस लेकर आ गए थे। गुमला में कस्तूरबा स्कूल की 8वीं की छात्रा मां बनी, चाचा के खिलाफ केस दर्ज। झारखंड के गुमला जिला में कस्तूरबा गांधी बालिका आवास विद्यालय में पढ़ने वाली 8वीं की छात्रा मां बनी है। 15 साल की छात्रा ने शुक्रवार की रात करीब 8:15 पर गुमला सदर अस्पताल में एक बेटी को जन्म दिया। नाबालिग छात्रा के मां बनने की खबर के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। छात्रा के बयान पर गुमला सदर थाना में केस दर्ज हो गया है। नाबालिग को मां बनाने वाला शख्स सत्यार्थी साय है, जो अंजन मड़वा गाँव का निवासी है। वह रिश्ते में छात्रा का चाचा लगता है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। CWUC गुमला ने नवजात शिशु को अपने संरक्षण में ले लिया है। छात्रा को उनके परिवार के लोग अपने घर ले गए। दहेज के लिए महिला को जिंदा जलाने वाले पति और सास ससुर को उम्र कैद। झारखंड के गोड्डा जिले में दहेज के लिए विवाहिता को केरोसिन छिड़ककर जलाकर मार देने के मामले में मोतिया निवासी पति रमन कुमार, ससुर सुभाष हरिजन एवं सास सुशीला देवी को जिला जज तृतीय जनार्दन सिंह की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने तीनों दोषियों को 14 वर्ष सश्रम कारावास तथा 25,000 रूपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर 1 साल अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। 19 जुलाई 2014 की घटना को लेकर मोतिया ओपी पर की गई शिकायत के आधार पर मुसफ्फिल थाना में कांड अंकित कर पुलिस अनुसंधान शुरू किया था। नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को कामयाबी, जेपीसी का सरगना समेत 4 उग्रवादी हथियार के साथ अरेस्ट। लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र के मलहन गांव से जेपीसी उग्रवादी का सरगना अनुज कुमार यादव समेत 4 उग्रवादियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से पुलिस ने 2 लोडेड देसी कट्टा, 3 जिंदा गोली व 2 मोबाइल बरामद किया है। गिरफ्तार नक्सली इससे पहले भी वारदात को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। पश्चिमी विक्षोभ के कारण इन राज्यों में होगी भारी बारिश, जाने अपने इलाके का मौसम। 22 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक झारखंड में मौसम शुष्क रहेगा। रांची स्थित मौसम विज्ञान की ओर से ये जानकारी दी गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस दौरान सुबह में धुंध रहेगा और बाद में आसमान साफ हो जाएगा, जिससे तापमान में थोड़ी वृद्धि होती नजर आएगी। दुल्हा बन दुल्हन से शादी रचाने पहुंच गई युवती, लोगों को शक हुआ, फिर महिलाओं ने उतरवाए कपड़े, सामने आया सच। झारखंड में रामगढ़ के गोला थाना क्षेत्र के जारीडीह गांव में एक युवती गुरुवार को युवक की वेशभूषा में एक आदिवासी युवती से शादी करने पहुंच गई। युवती ने लड़की वालों से मोबाइल पर ही शादी के लिए संपर्क किया था। लड़की वालों को उसने एक मध्यस्थ से कहलवाया था कि लड़का बाहर में काम करता है, इसलिए एक ही दिन में लगन और विवाह होगा। गुरुवार देर रात शादी के लिए दूल्हे के वेश में युवती बरातियों के साथ दुल्हन के घर पहुंच गई। शादी के मंडप में बैठने के बाद ग्रामीणों को उसका हुलिया और नैन नक्शा देखकर शक हुआ। इसके बाद वहां उपस्थित महिलाओं ने दुल्हा बनी युवती से यह बात कही और उसने पुरुष होने का प्रमाण देने को कहा। महिलाएं उस पर कपड़े उतरवाने का दबाव बनाने लगी। काफी नानुकुर के बाद आखिरकार दुल्हा बनकर आई युवती को कपड़ा उतारना पड़ा। इसके साथ ही उसका सच भी लोगों के सामने आ गया। हो हंगामे के बीच मौके का फायदा उठाकर उसके साथ आए बाराती भाग निकले, जबकि ग्रामीणों ने दुल्हा बनी युवती को पुलिस के हवाले कर दिया। पूछताछ के क्रम
क्रम में युवती खुद को कभी बोकारो जिले के कसमार क्षेत्र की तो कभी बोकारो शहर की निवासी बताया। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। उसके ऐसा करने के पीछे की वजह क्या रही है। 13 साल बाद सामने आएगा अलकतरा घोटाले का सच, नप सकते हैं ये सीनियर अफसर। झारखंड में तकरीबन 13 साल पहले हुए अलकतरा घोटाले में जल्द ही फैसला आने वाला है। मामले की जांच में जुटी जांच एजेंसियों और आरोपियों की सुनवाई पूरी करने के बाद सीबीआई स्पेशल कोर्ट 30 जनवरी को फैसला सुनाएगी। सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत ने शुक्रवार को फैसले की तारीख निर्धारित कर दी है। आरोपियों के खिलाफ 9,59,230 रूपए घोटाले का आरोप है। 18 साल पहले 2004-05 में धनबाद के जामताड़ा रूपनारायणपुर रोड निर्माण का टेंडर जारी किया गया था। उसी दौरान अलकतरा की खरीद के फर्जी बिल के आधार पर अधिकारियों से मिली भगत कर ठेकेदारों ने पेमेंट उठा लिया, जबकि अलकतरा की खरीदारी नहीं हुई थी। रांची के मोरहाबादी में गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने ली मार्च पास्ट की सलामी। गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल का निरीक्षण करने के दौरान रांची के मोरहाबादी मैदान में डीसी राहुल कुमार सिन्हा के अलावा वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल, उप विकास आयुक्त यानी डीडीसी दिनेश कुमार यादव, पुलिस अधीक्षक नगर सिटी एसपी नौशाद आलम समेत अन्य पुलिस व प्रशासनिक पदाधिकारी उपस्थित थे। रांची के मोरहाबादी मैदान का नजारा इन दिनों बदला बदला सा है। गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल की जा रही है। शनिवार को रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और एसएसपी किशोर कौशल समेत अन्य पदाधिकारी मोरहाबादी मैदान पहुंचे। डीसी व एसएसपी ने परेड का निरीक्षण के बाद मार्च पास्ट की सलामी ली। 5 साल बाद आया जेएसएससी का इंटरमीडिएट लेवल परीक्षा का परिणाम। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इंटरमीडिएट स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 2017 के परिणाम जारी कर दिए हैं। शुक्रवार को जारी परीक्षा परिणाम के मुताबिक टंकन जांच परीक्षण, कंप्यूटर योग्यता एवं चालान परीक्षण और असुलेखन के लिए कुल 1221 अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। इनमें टंकन जांच परीक्षण के लिए 940 अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है, तो कंप्यूटर योग्यता एवं चालान परीक्षण के लिए 214 अभ्यर्थियों और सुलेखन के लिए 67 अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी की गई है। जेएसएससी की ओर से बताया गया है कि तीनों श्रेणियों में सफल घोषित किए गए अभ्यर्थियों को अब कौशल प्रशिक्षण से गुजरना होगा, इसके भी मानक तय किए गए हैं। 5 साल बाद आया जेएसएससी का इंटरमीडिएट लेवल परीक्षा का परिणाम। सरकारी स्कूलों में शुरू होगी हेडमास्टर नियुक्ति प्रक्रिया। शिक्षा विभाग की ओर से जेपीएससी को लिखा पत्र, 3000 से अधिक पदों में होगी नियुक्ति। राज्य के तमाम सरकारी स्कूल जहां प्राचार्य नहीं है वहां नियुक्ति की जाएगी। यह नियुक्ति प्राथमिक, माध्यमिक से लेकर +2 स्तर तक की जाएगी। जल्दी इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। शिक्षा विभाग इस नियुक्ति प्रक्रिया को शुरू कराने में जुटा हुआ है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक इन नियुक्तियों के लिए जेपीएससी को पत्र भेजा गया है। मिली जानकारी के अनुसार माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत झारखंड +2 विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2022 पर सहमति दी गई है। जेपीएससी को कार्मिक विभाग की ओर से 59 राजकीयकृत बालक एवं बालिका +2 विद्यालयों में प्राचार्यों के 39 पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए अधियाचना भेज दी गई है। राज्य में 13,000 मिडिल स्कूल हैं, जिनमें 3,296 मिडिल स्कूलों में ही प्रधानाध्यापक के पद सृजित हैं। पूर्व मंत्री एनोस एक्का को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, 7 साल की सजा रहेगी बरकरार। झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का को शुक्रवार को बड़ा झटका लगा। झारखंड हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग में एनोस एक्का, उनकी पत्नी मेनन एक्का और भाई गिदियोन एक्का को सीबीआई कोर्ट से मिली सजा को बरकरार रखा। सीबीआई कोर्ट ने तीनों को 7 साल की सजा सुनाई थी। एनोस को ईडी कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भी 7 साल की सजा सुनाई थी। सभी ने निचली अदालत में आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने फैसला सुनाते हुए सभी याचिकाएं रद्द कर दी है और निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा। बता दें कि साल 2005 में केलोबीरा से विधायक बनने के बाद एनोस एक्का पहली बार मुंडा सरकार में कैबिनेट मंत्री बने थे। इसके बाद मधु कोड़ा की सरकार में भी मंत्री बने थे। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने झारखंड के 2133 तालाबों का जीर्णोद्धार व 2795 पर्कुलेशन निर्माण का किया शुभारंभ। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने शनिवार को रांची जिले के नगड़ी स्थित राज्य स्तरीय जल छाजन केंद्र में जल संरक्षण से जुड़ी 467 करोड़ 32,88,380 रुपए की योजनाओं का शुभारंभ करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य के किसानों को खुशहाल बनाने के लिए आज का दिन झारखंड के इतिहास में बहुत खास है। उन्होंने कहा है कि
कि झारखंड के सभी जिलों के प्रखंडों में तालाब जीर्णोद्धार और परकोलेशन की योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि 24 जिलों के सभी प्रखंडों में 2133 तालाबों का जीर्णोद्धार और 2795 परकोलेशन के निर्माण के शुभारंभ के साथ ही पूरे राज्य में जल संरक्षण की मजबूत बुनियादी रखने का प्रयास सरकार कर रही है। अनुबंध कर्मियों की हड़ताल का 5वां दिन, धरना स्थल पर लगाया हेल्थ कैंप। झारखंड राज्य NRHM, ANM, GNM कर्मचारी संघ और ऑल पारा मेडिकल एसोसिएशन अनुबंध कर्मी संघ के बैनर तले शनिवार को भी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रही। आंदोलन के 5वें दिन हड़ताली कर्मी कड़ाके की ठंड में राजभवन के समक्ष आंदोलन करने को मजबूर हैं। शुक्रवार को जहां कर्मचारियों ने धरना स्थल हवन पूजन कर प्रभु से सरकार के लिए सद्बुद्धि मांगा, वहीं शनिवार को स्वास्थ्य कर्मियों ने धरना स्थल पर ही स्वास्थ्य जाँच शिविर लगाकर आम लोगों के शुगर BP की निःशुल्क जांच की। झारखंड राज्य NRHM, ANM, GNM कर्मचारी संघ की प्रदेश महासचिव वीना सिंह ने कहा है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहते भी हम लोग जन स्वास्थ्य कल्याण का काम कर रहे हैं। धरना स्थल पर ही 150 लोगों की शुगर और BP जांच की गई।